हूँ आपका मेज़बान आसिफ अंसारी। आप देख रहे हैं K20 न्यूज़। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली अकबर शाह गोड पे और आज हमारे साथ रफ़ीक रेहान मौजूद है। रफ़ीक रेहान का कहना है कि मैं कुछ अवामुन नास को कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। क्या पैगाम देंगे और क्या बताना चाहते हैं, आइए रफ़ीक रेहान से जानते हैं। रफ़ीक, आज क्या बताना चाहेंगे आज हमारे अली अकबर शाह गोड की आवाम को? मैं आसिफ भाई आपके चैनल की तवज्जुह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आला अफसरानों को भी पैगाम दूंगा और आवाम भी सुने इस बात को गौर से। मेरे ख़िलाफ़ चंद दिनों से कुछ फेक नंबरों से व्हाट्सअप चलाया जा रहा है ना। फेक नंबर से कोई ओरिजिनल नंबर नहीं है। मैं आपको चेक भी करवाऊँ, वो नंबर ये है कि वो फेक नंबर से चलाने के बाद जो है ना वो बंद कर देता है नंबर। उसके बाद जो है ना फिर मैं उसको कॉल करता हूँ तो वो ये नंबर है। मज़ीद और भी नंबर है, मगर ये मैंने कल तहक़ीक़ात किया इस नंबर के बारे में तो मुझे कुछ गुटखा माफिया और कुछ जो है ना मंशियात फ़रोश की सहूलतकार, जो थाने को भी उन्होंने गिरफ्त में लिया हुआ है भाई, थाने में भी वो पीट पहुँचा रहा है। मैं फ़िलहाल कैमरे में तो ऑन उसका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, मगर मैं चंद दिनों में इंशाल्लाह कैमरे में भी बताऊँगा और बाला अफसरानों को भी मैं बताऊँगा। पुलिस की सरपरस्ती चल रहा है इस कोरंगी 85 के अंदर और अली अकबर शाह गोड के अंदर भाई। वो उनकी व्हाट्सअप कोई चलाने वाला नहीं है, सारे पैसे वो लोग कमा रहा है। बड़े बड़े डीलर है गुटके के, उनके सरपरस्ती कर रहा है और बिजली लड़के भी चलवाता है। और उसके बाद जो है ना ये क्या नाम है, मंशियात फरोश की सहूलतकार भी करता है भाई। मैं जो है ना भाई सोशल वर्कर हूँ, मैं कोरंगी ज़िला और अली अकबर शाह गोड का मैं सोशल मीडिया एक्टिव हूँ। मुझे A1 न्यूज़ वालों ने मुझे खुसूसी क्राइम रिपोर्टर मुझे उन्होंने बनाया, तो मेरा नाम वहाँ उस पर चैनल पे चलता है कि रफ़ीक रेहान। आज तक मैंने किसी का भी फेक नंबरों से मैंने व्हाट्सअप नहीं चलाया और आज तक मैंने बेबुनियाद आज तक किसी का मैंने ख़बर नहीं चलाया। मगर रफ़ीक, हमें ये बताइएगा, जैसे आपने भी ये बताया कि मेरे यानी के ख़िलाफ़ फेक नंबरों से मैसेज चलाए जाते हैं, तो मैसेज चलाने वाले आपको कहते क्या हैं? मुझे वो, मैं जब उनको रब्ता करता हूँ ना भाई, वो नंबर बंद कर देता है। और कुछ अनासिर की जानिब से मेरे पास बराह रास्त फ़ोन आता है कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, मेरे से मिलो और सिस्टम में बैठो। भाई क्या सिस्टम में बैठूँ? मैं कुछ कमा ही नहीं रहा, तो मेरा किराया का मकान है यार आसिफ भाई, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नायब सदर भी हूँ। मैं आवाम की खिदमतगार हूँ, मैं आवाम की खिदमत करता हूँ। मैं बाला अफसरानों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अक्सर अफसरान देखता है मेरा वीडियो में पुलिस की जानिब, पुलिस की हमायत में ज़्यादा मेरा ख़बर चलता है, मगर कुछ पुलिस वालों की जानिब से और कुछ गुटखा माफिया और कुछ लैंड गरबरों की जानिब से मेरे ख़िलाफ़ व्हाट्सअप चलाया जा रहा है। रफ़ीक, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि अली अकबर शाह गोड में कुछ मंशियात फ़रोश मंशियात करते हैं और सेक्टर 85 में भी, तो थोड़ी सी निशानदेही दें हमारे को। मैं आपको करा देता हूँ। आप ये भाईजान थोड़ी सी आगे चले जाए, सेक्टर 85 में आप देखो चूरा मावा चल रहा है, फुटबॉल मैदान है, वहाँ जुआ चल रहा है कुल्ला, सही है। उसके बाद आप आगे चले जाओ, वहाँ चूरा चल रहा है। अली अकबर शाह गोड की मैं निशानदेही आपको कर रहा हूँ। मार्केट में मछली वाला मार्केट वाला गली में बंदे हैं कुछ जो चूरा मावा चला रहा है, नाम तो मैं उसका लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरा जान का भी ख़तरा है। मैं डरता हूँ भाई, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं मेरा, मुझे इससे पहले भी कई दफ़ा मुझे भगाया मारने के लिए, मगर अल्लाह ज़ात बचाने वाला अल्लाह ज़ात है। और मैं आपको निशानदेही ये भी करवाता हूँ, आप जो है ना ये जो मच्छी मोड़ है, मच्छी मोड़ से आप गुज़रे, मच्छी मोड़ के आगे वाले पट्टी में आप गुज़रे, आपको मावा चूरा चलता हुआ नज़र आएगा। उसकी सरपरस्ती कर रहा है कौन है? कुछ अनासिर लोग हैं जो बड़े बड़े भाई, वो लैंड गैरेबर है, इन्फॉर्मर है बड़े बड़े। हम तो भाई इन्फॉर्मर नहीं है। बताइएगा जो आज का जो आपका बयान है, प्रेशराइज होकर आप ये बयान दे रहे हैं? भाई मैं किसी की प्रेशराइज में नहीं दे, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ क्योंकि ये ख़त के बाहर हो गया। तकरीबन आज 1 महीने से बेबुनियाद मेरे ख़िलाफ़ व्हाट्सअप चला रहा है और अभी कल एक मेरे ख़िलाफ़ व्हाट्सअप चला बयान। मेरे को पुलिस वालों ने बुलाया था, मेरा आयार आया हुआ था। इंटेलिजेंट वाले हैं कुछ उनके साथ मिला हुआ है, उन्होंने जो सरपरस्ती है गुटखा माफिया का, उन्होंने मेरा आयार निकलवाया। मैंने 2 मस्जिद ले जाके इलाका का मैंने बयान दे दिया था, वहाँ मुझे प्रेशराइज करवाया वहाँ पर कि मैं तुझे चरस में बंद कर दूँगा। मैं उस वक़्त में पाक न्यूज़ डिजिटल में मैं काम कर रहा था, सर अंजाम दे रहा था मैं। वो मुझे कह रहा है तू मछली का काम करता है, किसी में मछली का काम भी करता हूँ, ये न्यूज़ मेरा शौक़ है। तो उन्होंने मेरा बयान रिकॉर्ड करा और वहाँ उन्होंने उस अफसर ने मुझे बताया कि भाई जो है ना तू जाली सहाफ़ी है। मैंने उनको बताया, मैंने बोला भाई जाली सहाफ़ी नहीं हूँ मैं। उसने वो बयान काट के, पता नहीं उस थाने से वीडियो उनको अनासिर को कैसे मिल गया, वो मेरा वीडियो उसने काट के रात को वो चलवा दिया। कहानी ये है, यानी चारों तरफ से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है भाई। क्यों?
नाम बताएंगे आप? मैं अगर नाम बताऊं ना आसिफ भाई, माजरत में नाम बाला अफसरानों को मैंने लिस्ट में चढ़ा दिया और मैं आपको बराह रास्त कैमरे पे नहीं बताऊंगा, ऐसे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो बड़े गुंडे लोग हैं भाई, मुझे डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, वो मुझे अगर मैं नाम मंजरेआम पे ले आऊँगा ना, मुझे जान से मार भी दे सकता है भाई, और अभी भी मुझे मारने के चक्कर में है। मैं अच्छा, अभी भी जो आप बयान दे रहे हैं, ठीक है ना, और आप जो खुद अलफी बयान दे रहे हैं अपनी जानिब से, तो अभी भी जो आप दबे अल्फाजों में बोल रहे हैं, तो अब डर नहीं लग रहा आपको? भाई डर तो लग रहा है, मगर मैं अगर नहीं दूँ बयान, कल को अगर कोई मामलात होता है, मेरा चीज़ ये मंजरेआम पे नहीं आएगा। मैं अभी बयान इस वजह से दे रहा हूँ, मेरी जान को भी ख़तरा है, ठीक है, क्योंकि ये जो माफिया है, गुटखा माफिया और मंशियात फरोशों का, जो माफिया का नाम बता दें। मैं गुटखा माफिया यहाँ पर आपको अली अकबर शाह गुट में बहुत लोग हैं, तो कोई बड़े बड़े जो बड़े पैमाने पे चल रहा हो, जिसकी आप निशानदेही करा रहे हैं, उसके नाम बता। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, मैं अगर नाम ले लूँ मेरी जान के ऊपर ख़तरा है। मैं आपको इस वजह से माजरत के साथ नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर मैं बाला अफसरानों को दरख्वास्त में लिख के दे चुका हूँ। मैं नाम भी ले लूँ ना तो कुछ फ़रार भी हो सकता है, भाग भी सकता है। और बाला अफसरानों को मैं जिस अंदाज से मैं काम करा रहा हूँ ना आसिफ भाई, वो अफसरान उनको जानता भी है, नामी ग्रामी लोग है माफिया। मैं दरख्वास्त पे नाम लिख के मैं दूंगा और गिरफ्तारी निशानदेही मैं ख़ुद कराऊंगा, ये मेरी ज़बान है। मगर मैं अगर अभी मंजरेआम पे ले आऊँ ना भाई, कल को मुझे जो है ना नुकसान देंगे ये। अच्छा, ये बताइएगा रफ़ीक भाई, जो आपके साथ जो व्हाट्सअप में मैसेज चलाए जा रहे हैं, ये कब से चल रहे हैं, कितने दिन हो गए? तकरीबन ये महीना हो रहा है भाई। ये महीने में मैं बार बार उस व्हाट्सअप पे जो मेरा नंबर, जो वो नंबर से, जिस नंबर से मेरा व्हाट्सअप चलता है, उनको मैंने जवाब भी दिया। मैंने बोला भाई अगर आपका एक नंबर है, फेक नंबर नहीं, आप मुझसे फेस करो। अगर मैं मंशियात फरोश का सलतकार हूँ, गुटखा मावा का सलतकार हूँ, आप बड़े अफसरानों के पास आए, आप बैठे सामने करें, अगर मैं गलत हूँ मैं अपने आप गिरफ्तारी खुद दे दूँगा। वो मुझे क्या लिखता है, बोलता ठीक है आऊँगा बोल के नंबर बंद कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात, कल रात को मुझे कितने बजे का बात? तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब मेरा व्हाट्सअप चला। ये जो इंटेलिजेंस वाले की तरफ से ये जो मेरा वीडियो बनाया गया था थाना इब्राहिम इदरी में, किसी ने वो गलत लिख के उसने चला दिया। तब भी मुझे वही नंबर है जिस नंबर को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे साथ बैठ के करो, आओ सामना करो। मगर सामने थाने में बुलाया गया था? मुझे थाने में बुलाया गया था, मेरा आयार आया हुआ था। मेरा सही है, मेरा आयार आया हुआ था। आयार लाने वाला भी कुछ गुटखा फरोश की जानिब से, जो आपको पता है गुटखा फरोश वालों को तो पास तो पैसे की डील है, और हमारे कुछ इंटेलिजेंस वाले भी उनके साथ मौजूद है। उन्होंने उनको पैसे वगैरह दिया ताकि मुझे जो है ना नीचे गिराने के लिए, कि ये रफ़ीक रियान जो है ना नीचे आ जाए। ये जो मीडिया वगैरह चलाता है ना, सोशल मीडिया, ताकि वो हमारे खिलाफ ब्लैकमेल किया जा रहा है, या नीचे गिराने के लिए, या आपको इस फील्ड से हटाने के लिए? मुझे जो है ना भाई इस फील्ड से हटाने के लिए किया जा रहा है सोशल मीडिया से। वो इस वजह से क्योंकि मैं हक में चलाता हूँ, पुलिस की हिमायत में मुझे चलाता हूँ, मेरा नाम आगे लेवल तक जा रहा है कि रफ़ीक रियान, हर कोई मेरा ख़बर देखता है। तो मेरा जो है ना इमेज गिराने के चक्कर में है, ठीक है, कि इसकी इमेज भी गिरी जाए और इस फील्ड से ये हट भी जाए, ताकि हम लोग खुला बदमाशी करें और खुला मावा चलाए, खुला मंशियात फरोशी करें। बस यही चीज़ के लिए किया जा रहा है जी। जैसे कि आपने देखा, मैं इधर मौजूद था अली अकबर शाह गोड पे। रफ़ीक रियान का कहना था कि मैं आवाम के हक़ में जाना बिशाना खड़ा रहूँगा, और कुछ अनासिर लोग जो मेरे ख़िलाफ़ व्हाट्सअप पे मैसेज या कोई भी वीडियो शेयर करते हैं, फेक वीडियो है। और अगर किसी को भी मेरे बारे में मालूमात करनी है तो मुद्दई थाने से रब्ता करें और उनको बुलाएं आप, और इनसे पूछ सकें। K20 न्यूज़ के साथ दीजिए आसिफ अंसारी को इजाज़त।